इस लेक्चर में हम फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक रेडियो वेव्स ही होती हैं, रेडियो वेव्स यानी कि तरंगे होती हैं, जैसी आपको दिखाई दे रही हैं ये ऐसी रेडियो वेव्स होती हैं। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पुणे में दो इंस्टीट्यूट हैं, पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट। एक का नाम है टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च और एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। इन्होंने एक कैटालॉग तैयार किया है, कैटालॉग का मतलब है सूची, इंडेक्स बनाई है, एक डेटा तैयार किया है किसका, फास्ट रेडियो बर्स्ट का, यानी कि रेडियो सिग्नल रेडियो वेव्स का एक डेटा तैयार किया है इसने डेटा तैयार किया है किस पे बेस पे, एक चाइम प्रोजेक्ट है, चाइम प्रोजेक्ट है, एक टेलीस्कोप है कनाडा का प्रोजेक्ट है ये, इसका डेटा लिया है। कनाडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट एक चाइना का टेलीस्कोप है, इसका डेटा इकट्ठा किया है, इसकी एक इंडेक्स बनाई है, उसका डेटा कलेक्ट किया है इस पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट ने, तो इसलिए न्यूज़ में आया है। तो ये फास्ट रेडियो बर्स्ट का डेटा तैयार किया है 2020 में, 2020 में नासा क्या है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी जो स्पेस में आसमान में रिसर्च वगैरह करती है और सैटेलाइट वगैरह भेजती है, ऐसी अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसने पहली बार मिल्की वे में, फॉर द फर्स्ट टाइम मिल्की वे में 2020 में रेडियो वेव्स यानी कि ये फास्ट रेडियो बर्स्ट को डिटेक्ट किया, स्पॉट किया, यानी कि इसे मतलब इसे स्पॉट किया, स्पॉट करने का मतलब है डिटेक्ट करना, एक तरह से पता लगाया पहली बार कि मिल्की वे से भी रेडियो वेव्स निकलती हैं, रेडियो सिग्नल या फास्ट रेडियो बर्स्ट। मिल्की वे क्या है, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है, गैलेक्सी क्या होती है आप सबको पता होगा, पूरा जितना आसमान में कुछ भी आपको दिखाई दे रहा सब पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारी बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी बोल लो, गैलेक्सी। इन गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है दुग्ध मेघला हिंदी में बोलते हैं, या मिल्की वे बोलते हैं इंग्लिश में, मिल्की वे या दुग्ध मेघला हिंदी में बोलते हैं। और इस गैलेक्सी में ये सोलर सिस्टम होता है, जैसे सन एक सोलर सिस्टम है, सन और सन के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं, तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे में फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार नासा ने 2020 में ये फास्ट रेडियो बर्स्ट को डिटेक्ट किया था। अब ये फास्ट रेडियो बर्स्ट होती क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट ये रेडियो वेव्स ही होती हैं, तरंगे, जैसा हमने फिगर में देखा, ये तरंगे होती हैं जो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से, जैसे स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं जी, रॉकी सिस्टम है, जैसे ग्रह घूम रहा है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनसे ये प्रोड्यूस होती हैं, निकलती हैं, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये रेडियो वेव्स निकलती हैं। मतलब जब ये रेडियो वेव्स निकलती हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनकी चेंज होती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड को तो आपको पता है ना, जैसे मैग्नेट होती है जी, चुंबक का वो एरिया जो जहाँ तक किसी आयरन को अट्रैक्ट कर ले, वो मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो वेव्स हैं जी, वेव्स आपको पता है वेव्स भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं, मतलब आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी एरिया होता है, ये एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है रेडियो वेव्स की, समझ गए। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है रेडियो वेव्स की निकलने की, प्रोड्यूस होने की ड्यूरेशन भी मिली सेकेंड में होती है, कोई आधा सेकंड या आधे से आधा 1/4 सेकंड के लिए ये निकलती है, इसलिए इसे डिटेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट होता है, आसमान में इसका पता लगाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कुछ मिली सेकेंड के लिए ये निकलती है और उस समय में डिटेक्ट करना इसको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर लगातार निकलती रहे डिटेक्ट करना फिर आसान हो जाएगा। तो रेडियो जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स यानी कि फास्ट रेडियो बर्स्ट, इसको पहली बार डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी पहली बार 2007 में, 207 में। देखो 2020 में जो लिखा है ना, नासा ने मिल्की वे में, हमारी जो गैलेक्सी है उसमें 2020 में खोजा है, लेकिन इससे पहले रेडियो वेव्स की तो खोज हो चुकी थी 2007 में, तो 2007 में इसकी खोज हो चुकी थी पहले ही। अब इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, इसकी कुछ विशेषता हैं, जैसे जब भी ये बर्स्ट होता है, ये रेडियो वेव्स निकलती हैं, डिस्पर्सन होता है इनका, डिस्पर्सन का मतलब है स्कैटरिंग या सेपरेशन, मतलब ये बिखर जाती है रेडियो वेव्स, मान लो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के, स्पेस में मान लो ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लो कोई ग्रह घूम रहा है या कुछ, मान लो डस्ट पार्टिकल हैं कुछ हैं, उनसे टकरा के ये
छितरा जाती हैं, जैसे वेव्स निकली ये छितरा गई जी, अलग अलग हिस्सों में बट गई, स्कैटरिंग हो गई, इसकी सेपरेशन हो गया, डिस्पर्सन हो गया, डिस्पर्सन हो गया इसका। तो ये रेडियो वेव्स जो निकलती हैं ट्रेवल करती हैं मैटर के थ्रू। मैटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जी जिसके पास मास है और जिसे छू के देखा जा सके, जैसे आप भी एक मैटर हो, तो मैटर से किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह होता है उससे निकलती हैं और फिर ये डिस्पर्स हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है इसकी। और फिर दो तरह की फ्रीक्वेंसी निकलती है इनकी रेडियो वेव्स की, एक हाई रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी और एक लो। जो हाई रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी होती हैं उन्हें टेलीस्कोप जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप एक यंत्र होता है जी, पृथ्वी पर लगा होता है, जो वेव्स वगैरह को डिटेक्ट करता है। इस टाइप का इस टाइप का ऐसे टेलीस्कोप वगैरह होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं। तो ये हायर रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो टेलीस्कोप पे जल्दी पहुंच जाती है जो लोअर फ्रिक्वेंसी होती है उसकी अपेक्षा। तो ये फ्रिक्वेंसी तो आप जानते होंगे ना, फ्रिक्वेंसी कोई भी वेव्स आती है, ऐसे वेव आती है, ये नंबर ऑफ टाइम में कितनी वेव्स आ रही हैं ये फ्रिक्वेंसी होगी, हर्ट्ज में नापते हैं फ्रिक्वेंसी को। डिस्पर्सन ये रिजल्ट करता है कि सिग्नल जैसी डिप्रेशन होता है, डिस्पर्सन ये डिस्पर्सन होता है, जैसे स्कैटरिंग होती है किसका? रेडियो वेव्स का स्कैटरिंग हो रही है, डिस्पर्सन हो रहा है, इसके कारण जो सिग्नल है वो डीग्रेड हो जाता है। मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ यानी कि जो वेव आ रही है, सिग्नल आ रहा है, वो डाउनग्रेड हो जाता है जी, उसकी जो कैपेसिटी है मतलब फोर्स है उसकी कम हो जाती है, डीग्रेड हो जाती है। ये भी चीज़ याद रखनी है इसमें। अब नेक्स्ट आता है कि ये डिस्पर्सन होता है इस वेव्स का, रेडियो वेव्स का। ये रिसर्चर होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, उनके लिए क्या फ़ायदा है इस डिस्पर्सन का? इसका फ़ायदा है जी, इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। कैसे? इससे दो चीज़ सीख सकते हैं रिसर्चर। एक तो ये डिस्पर्सन से ये सीख सकते हैं कि जो रेडियो वेव ब्रस्ट हो रहा है, आ रही हैं रेडियो वेव्स, किस ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही हैं, सारा एरिया इनका पूरा डिटेल जान लेंगे। नेक्स्ट एक ये फ़ायदा होगा रिसर्चर को, ये पता लगेगा कि ये पता लगा लेंगे कि कितनी दूर से रेडियो वेव्स आ रही हैं, हाउ फार अपार्ट थिंग्स आर हैपनिंग, कितनी दूर से आ रही हैं। कैसे नाप लेंगे? देखो जी, जैसे रेडियो वेव्स आ रही हैं, ये रेडियो वेव्स आ रही हैं, कितने देर में ऑब्जेक्ट से यहाँ पे आके पहुँची, टाइम होगा हमारे पास, रिसर्चर के पास जो वैज्ञानिक है, कितने देर में आ रही हैं और कितने मतलब इनकी स्पीड है। रेडियो वेव्स की स्पीड तो पता ही है, मतलब लाइट होती है जो, लाइट क्या है, लाइट की स्पीड तो हमें पता है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास टाइम भी है और स्पीड भी है। और आप सबको पता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने मैथ में, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस है और हमारे पास क्या है, सॉरी डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास स्पीड है और टाइम है। तो स्पीड और टाइम हम रख देंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो इससे ये रिसर्चर ये भी पता लगा लेंगे कितनी दूर ऑब्जेक्ट है जिससे रेडियो वेव्स इमिट हो रही हैं, रेडियो वेव्स निकल रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, ये जो कैटलॉग सूची बनाई है, डेटा तैयार किया फास्ट रेडियो ब्रस्ट का, इसके सिग्निफिकेंस और क्या क्या फाइंडिंग इसमें रखी गई हैं। एक तो जी ये डेटा तैयार किया गया है फास्ट रेडियो ब्रस्ट का, इसे फास्ट रेडियो ब्रस्ट के नाम से ही जाना जाता है इस डेटा को। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो ये क्लू देती हैं कि दो डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन किया गया है इसको, टू डिस्टिंक्ट या डिफरेंट क्लासेस में डिस्कवर किया गया इन रेडियो वेव्स को। एक तो है रिपीट और एक ऐसी वेव्स जो रिपीट नहीं होती, यानी कि डॉन रिपीट। कहने का मतलब ये है, ऐसी वेव जो एक ही ऑब्जेक्ट से बार बार निकलती रहती हैं और इनकी क्या है, ये ब्रस्ट हैं, ये थोड़ी लॉन्गर होती हैं रेडियो वेव्स। जो सिंगल वेव्स होती हैं उनसे ज़्यादा लॉन्गर होती हैं, लंबी वेव्स होती हैं। यानी कि रिपीटर वो हो गया एक ऑब्जेक्ट है स्पेस में, बार बार ये वेव्स निकल रही हैं, और एक ऐसा एक ही बार निकलती हैं। तो ये जो नॉन रिपीटिंग है यानी कि सिंगल टाइम में निकलती हैं, वो छोटी होती हैं, स्मॉल, और जो बार बार रिपीट होती रहती हैं ब्रस्ट यानी कि रेडियो वेव्स निकलती रहती हैं, वो लॉन्गर होती हैं। नेक्स्ट इनमें ये डिफरेंस भी है कि जो ये डिफरेंस है रिपीट का और नॉन रिपीट का, ये सजेस्ट करता है कि रिपीटर और नॉन रिपीटर से जो इमिशन हो रहा है ये किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, या तो डिफरेंट फिजिकल मैकेनिज्म है इनका कोई, मतलब या तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं, या फिर एस्ट्रोफिजिकल इन्वायरमेंट में डिफरेंट होने की वजह से, मतलब जिस इन्वायरमेंट के जरिए ये आ रही है रेडियो वेव्स निकल के,
इन्वायरमेंट में कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट से टकरा रही हैं उनकी वजह से, या कुछ और भी डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से हो सकता है। ये जो बर्स्ट होता है जी, रेडियो सिग्नल, रेडियो वेव्स होते हैं पूरे स्पेस में, जो आसमान है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, मतलब चारों तरफ ये होती हैं स्काई में, आसमान में, ऑल पार्ट में होती हैं ये रेडियो बर्स्ट। और लगभग पर डे ये जो इमिट होती हैं, लगभग 800 पर डे ये ब्राइट फास्ट रेडियो बर्स्ट अकर होती हैं, यानी कि निकलती हैं। अब ओरिजिन कहाँ से होता है जी इनका, फास्ट रेडियो बर्स्ट का? देखो ओरिजिन अभी तक तो अननोन है, अभी तक तो पता नहीं चला है, इसी के बारे में तो रिसर्च कर रहे हैं। रेडियो वेव्स बस डिटेक्ट करनी साइंटिस्ट ने, ये पता लगा लिया हाँ ये रेडियो वेव्स हैं, लेकिन कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, अभी तक इनका ओरिजिन पता नहीं चला है। ये अनप्रिडिक्टेबल है, अभी भी अनप्रिडिक्टेड का मतलब इनकी भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती, कुछ इनका पता नहीं लगाया अभी कहाँ से आती हैं। जो चाइम प्रोजेक्ट है, चाइम प्रोजेक्ट है जो कनाडा का, जो ये वाला प्रोजेक्ट है, ये लगाए हुए हैं टेलीस्कोप, इसमें ये देखता है रेडियो बर्स्ट को डिटेक्ट करता है, डिस्कवर करता है, अभी तक इसने किया है जी 2007 में जैसे इसने किया, या इसकी सहायता लेके अभी जो इसे डिटेक्ट किया इंडियन जो पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है। इस टेलीस्कोप ने 2018-19 के बीच में एक साल में ही लगभग इसने 535 न्यू फास्ट रेडियो बर्स्ट डिटेक्ट किए, मतलब इतने पता लगाए इस टेलीस्कोप ने 535 रेडियो बर्स्ट। इनके साथ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एस्ट्रोनॉमर ने ये आशा जताई कि इनकी वजह से फास्ट रेडियो बर्स्ट है, जो रेडियो वेव्स निकल रही हैं, रेडियो सिग्नल आ रहे हैं, इनके ओरिजिन के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हो रही है, कहाँ से निकल रही हैं, प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं। अब ये चाइम प्रोजेक्ट थोड़ा देख लेते हैं। टाइम प्रोजेक्ट हमने देखा, ये टेलीस्कोप लगाए हुए हैं जी ये कनाडा में। ये क्या है, नो मूविंग पार्ट है इसके, मतलब इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो मूव कर रहा हो। देखो एक साथ ज़मीन पे ये गार्ड रखे हैं, तो ये स्टेशनरी पार्ट है चाइम प्रोजेक्ट। और ये मेनली लगाया गया था जो यूनिवर्स में हाइड्रोजन है उसकी मैपिंग करने के लिए, का कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है गैस, इसके बारे में लगाया गया था, ताकि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ऑब्जर्वेंस किया जा सके हाइड्रोजन का। लेकिन इसने रेडियो वेव्स भी डिटेक्ट कर ली। ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये कनाडा में एक जगह का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, सेंटर, जिसका नाम है नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा। उसकी एक लैब है जिसका नाम है डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी, इसमें लोकेटेड है ये, इसी के ग्राउंड पे। ये टेलीस्कोप ने रेडियो सिग्नल हर दिन, ईच डे रेडियो सिग्नल रिसीव करता है स्काई से, और जैसे ही अर्थ रोटेट होती है तब ये सिग्नल रिसीव करता है। अर्थ तो रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है अपने अक्ष पे, तो ये ईच डे, हर दिन, ये टेलीस्कोप है जो ये वाला टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, हर दिन ये डिटेक्ट करता है रेडियो सिग्नल, रेडियो वेव्स। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं कि भाई साहब रेडियो वेव्स या फास्ट रेडियो बर्स्ट का डेटा तैयार कर रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? इससे फ़ायदा मिलेगा साइंटिस्ट को, जो क्वेश्चन है ना अभी, यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इनके बारे में पता चलेगा। ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे साइंटिस्ट कि मैटर का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, किसी भी मैटर का, कोई भी मैटर है जिसके पास मास है और छू के देखा जा सकता है, जैसे मान लो आपका कोई भी, मान लो पेन, मान लो आप बैठो, आप भी मैटर, चेयर है, तो इनका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इनके बारे में समझने में सहायता मिलेगी। और यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे जीवन बना, इसके बारे में पता लगाया जा सकेगा। तो यही था इस लेक्चर में।